हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 जो चल रही है हमारी, उसके क्वेश्चन 3 तक मैंने करा दिए थे। ओके, क्वेश्चन 4 देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन 4 आपको क्या दिया है, मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन 4 है कि पी क्यू इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये लाइन पी क्यू पैरेलल है हमारी एस टी के। ओके, एंड एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर आपको 110 दिया हुआ है, एंड एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। तो फाइंड क्यू आर एस, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल क्यू आर एस। ओके, तो देखिए इसमें आपको हिंट दिया हुआ है कि ड्रा ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू आर, एक लाइन ड्रा करो पैरेलल टू एस टी जो आर से होती हुई है। तो ओके, हम ये लाइन ड्रा कर देते हैं। देखिए एक लाइन ड्रा कर दी हमने। ओके, पी क्यू आर एस टी, मान लो इसका नाम मैं दे देता हूं ई एफ, कुछ भी दे दो उसका नाम, थ्रो एस टी। चलिए, और एक लाइन इसको जो पी क्यू लाइन दी है हम इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, वो भी किसके पैरेलल है, एस टी के। ठीक है, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया पी तक। ठीक है, तो इसका नाम हम मान लेते हैं क्या है हमारा, एक्स। तो देखिए अब जो डायग्राम हमारा बन गया उसकी हेल्प से हम सोल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए एंगल क्यू आर एस निकालना है, एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस यानी कि दिस वन, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले अब हम इन दो पैरेलल लाइन की बात करते हैं, एस टी पैरेलल टू पी टी है ये हमारा। ठीक है, तो एस, ये टी भी नहीं है, कुछ भी नाम दे दो इसका, वी दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल है, अब देखिए ये दोनों लाइन हमारी क्या है, पैरेलल है ना, एस टी इज पैरेलल टू पी वी। तो ये एक जो एंगल है 130 डिग्री, ये भी एंगल कितने का हो गया, 130 डिग्री, है ना। क्योंकि देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल, है ना। तो हम लिखेंगे एंगल एस एक्स क्यू, एस एक्स क्यू इक्वल टू 130 डिग्री, है ना। ये हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल हो गया क्योंकि वो कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री, टी एस एक्स, है ना। लिख सकते हो इसको किसके इक्वल है, इक्वल टू एंगल टी एस एक्स। तो ये दोनों एंगल एस एक्स क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। तो देखिए जब ये 130 डिग्री आ गया हमारा, तो ये कितना बचा, ये एंगल कितना बचेगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये कितना आएगा, ये पूरी एक लाइन 180 का एंगल बना रही है लीनियर पेयर एक्सियम से। ठीक है, तो एंगल क्यू एक्स आर, एंगल क्यू एक्स आर इज इक्वल टू क्या होगा, 180। चलो सबसे पहले मैं दोनों का ऐड करके लिख देता हूं, एंगल क्यू एक्स आर प्लस एस एक्स क्यू, एंगल एस एक्स क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लिखेंगे लीनियर पेयर एक्सियम से, है ना। तो क्यू एक्स आर की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, 180 माइनस एस एक्स क्यू की कितनी है, 130 यानी कि 50 डिग्री। तो 50 डिग्री आ गया क्यू एक्स आर, क्यू एक्स आर ये आ गया हमारा 50 डिग्री। अब देखिए लाइन पी क्यू ये पैरेलल थी किसके, ई एफ। ओके, ये दोनों लाइन अब पैरेलल है, तो ये अगर एंगल 50 है तो ये एंगल भी कितना हो गया, 50 डिग्री, है ना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि देखिए ये एंगल कितना है, 110, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल हो गया 110। तो ये 50 है तो ये भी 50 हो गया अल्टरनेट एंगल से। तो ये अब हम फाइंड आउट कर देंगे कैसे, देखिए यहां से एक्स आर एफ कितना है, 50 डिग्री, क्योंकि इसके इक्वल है ये दोनों, अल्टरनेट हो गए। तो एंगल क्यू एक्स आर इक्वल टू एंगल एक्स आर एफ इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, ये हो गए हमारे अल्टरनेट एंगल हो गए। तो जब ये 50 हो गया
तो ये दोनों एंगल क्या है हमारे इक्वल है, पी क्यू आर। नाउ एंगल पी क्यू आर इक्वल टू, ये जो एंगल है इस पूरे एंगल के इक्वल है एक्स क्यू आर एफ। एंगल क्यू आर एफ कितना डिग्री, 110 डिग्री, है ना। कौन सा एंगल हो गया ये भी, अल्टरनेट एंगल। ओके, तो हमें निकालना कौन सा है, क्यू आर एक्स। तो पी क्यू आर कितना है 110, ओके। और क्यू आर एफ में देख रहे हो आप दो एंगल है, कौन से, एक तो ये और एक ये, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं एक्स आर एफ इक्वल टू, इन दोनों क्यू आर एफ किसके बराबर है, एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल एक्स आर एफ। तो यहां से आगे देखिए क्यू आर एफ की वैल्यू क्या आएगी, एंगल क्यू आर एक्स जो हमें निकालना है, तो एंगल क्यू आर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्यू आर एक्स कह लो या क्यू आर एस, एक ही बात है वो, ठीक है, क्योंकि जो हमें क्यू आर एस फाइंड आउट करना है वो क्यू आर एक्स और एस, तो हमें एंगल तो यही फाइंड आउट करना है। तो क्यू आर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहां से क्यू आर एक्स की वैल्यू 110 और ये इधर जाके माइनस, तो 110 माइनस एक्स आर एफ, इसमें से 110 में से क्या माइनस हो जाएगा 50, ठीक है, तो कितना बचेगा 60 डिग्री। तो ये जो एंगल आएगा ये आएगा हमारा 60 डिग्री। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपने पहले लाइन खींचनी है एक, तो ये 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, और जब ये 130 हो जाएगा तो ये कितना बचेगा हमारा 50 डिग्री बचेगा, क्योंकि टोटल 180 है ये। ओके, जब ये 50 आ गया तो ये भी हमारा 50 हो गया, इन दोनों पैरेलल के बीच में अल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये 50 आ गया। अब ये पूरा 110 है तो ये भी पूरा 110 है, जिसमें से ये 50 है तो ये कितना बचेगा 60 डिग्री। ओके, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो लेकिन जो क्वेश्चन 5 है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपने खुद से करना है और करके आपने उसकी पिक मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करनी है। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन 6 आप रीड कर लेना, मैं उसको आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए दो मिरर दिए हुए हैं P एंड Q। ओके, दो PQ मिरर दिए हुए हैं हमारे, और एक है PQ एक मिरर है और दूसरा है R एंड S। तो ये दो हमारे मिरर है जो कि एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, अपोजिट एंड पैरेलल। तो उसमें एक रे एंटर करती है, जैसे AB एक रे है जो PQ को B पे स्ट्राइक करती है और फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, और C पॉइंट पे स्ट्राइक करती है और वापस CD। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको दो पैरेलल मिरर दिए हुए हैं जिसमें एक रे इंसर्ट होती है AB जो स्ट्राइक करती है B पे, फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है वो वापस BC के अकॉर्डिंग, और C पे स्ट्राइक करती है हमारी RS को और CD के अकॉर्डिंग वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आपने क्या प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है कि AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD। सपोज करिए ये हमारी क्या है लाइन है, तो हमें AB और CD को पैरेलल दिखाना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, आपने इतना काम करना है, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर खींचना है, मान लो BE, ठीक है। तो आपने करना है लेट BE परपेंडिकुलर टू PQ एंड एक परपेंडिकुलर यहां से आप कर दो CF परपेंडिकुलर टू
आर एस। तो दो परपेंडिकुलर आपने ड्रा कर दिए। तो जब भी आप किसी भी एंगल में आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये क्या करेगा, एंगल को बाइसेक्ट कर देगा 1 and 2। मान लो हमने मान ली दोनों एंगल हो गए 1 and 2, ये हमारा हो गया 3 and 4। ओके, तो यहां से देखते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। ओके, क्यों है, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, इसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसी तरीके से एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। ओके, एंगल 3 और 4 इक्वल हो गए सेम। तो देखिए एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 के और 3 और 4 इक्वल है। तो लेकिन 3 जो है वो 2 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये दो लाइनें कैसी दी हुई थी आपको, पैरेलल, पी क्यू एंड आर एस। तो जिसके लिए ये एक क्या हो गई हमारी ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों क्या हो गए, 3 और 2। एंगल 3 इक्वल टू लिखेंगे हम, बट 3 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 के। क्यों, अल्टरनेट एंगल। ओके, तो ये हो गया हमारे अल्टरनेट एंगल। तो 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4, बट 3 इक्वल टू 2, तो 3 और 2 इक्वल हो गए, तो 1 and 2 हम इसका नाम देंगे 1, इसका नाम देंगे 2। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 and इक्वल टू एंगल 4। क्लियर है। तो चलिए, जब एंगल 1 and 4 इक्वल है तो इसका डबल कर देते हैं हम, और उधर भी क्या कर देते हैं, डबल। तो इसका डबल इक्वल टू इसका डबल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका डबल करने का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4। ओके, इसको भी हमने डबल था तो 2 टाइम्स लिख दिया, इसको भी 2 टाइम्स लिख दिया। तो देखिए एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, और एंगल 4 किसके इक्वल है, 3 के। तो वापस हम लिखेंगे यहां से, देखिए फ्रॉम 1 and 2, वापस फ्रॉम 1 and 2 से 1 2 के इक्वल है, तो इस 1 की जगह में क्या लिख देता हूं, 2। तो लिखेंगे क्योंकि दोनों देखो अल्टरनेट एंगल हो गए। दो लाइनों के बीच में जब एक ट्रांसवर्सल ये हमारी इसको काट रही है तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो लिखेंगे सो ए बी पैरेलल टू सी डी, हो गई ना। क्योंकि देखो ए बी और सी डी दो लाइनें हैं, उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल है, और जबकि हमने दिखा दिया कि दोनों एंगल यानी कि 3 + 4 दोनों मिलकर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, और दोनों कैसे एंगल है, अल्टरनेट। ठीक है, लिखेंगे थ्रो अल्टरनेट नहीं, अपोजिट ऑफ अल्टरनेट एंगल एक्सियम। आपको पता है ना अल्टरनेट एक्सियम एंगल का अपोजिट क्या होता है, जब भी दो एंगल दो लाइनों के बीच में अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल है तो दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल। तो ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद से करना है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ओके, सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।